आज इनका ख्याल था कि शायद जितने लोग यहाँ पे आने चाहिए आज एक सिंबॉलिकली और मिसाल के तौर पर यहाँ से शिप सेल करेंगे, लेकिन असल जो सफ़र है वो शुरू होगा अगले 2 दिन के अंदर। ये शिप मुकम्मल तौर पर भरी जा रही है तमाम रिसोर्सेज के साथ। ये पानी को स्टोर किया हुआ है सारे का सारा, और अगर इस तरफ आप आए, ये शिप का डाइनिंग हॉल है, ज़ाहिर डाइनिंग हॉल है। ओके, ये यहाँ पर भी सामान सारा स्टोर किया हुआ है। बिस्किट्स हैं, खाने की चीज़ें हैं, क्रैकर्स, कुकीज़, केक्स, यहाँ पे ये सारे भरे हुए हैं और सब ये डोनेशंस हैं। और इसके नीचे तहें लगी हुई हैं जिसके अंदर ये चीज़ें भरी जा रही हैं। यही शिप का सारा बनाया हुआ है कि शिप अबैंडन शिप प्लान, अगर खुदा ना खासा कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर करना क्या है, किसको कहाँ से निकलना है और किस बोट ने कहाँ से फॉल करना है, एग्जिट पॉइंट्स कहाँ हैं। हवाई जहाज़ों के अंदर तो बाकायदा मार्क कर देते हैं, लेकिन ज़ाहिर शिप जो है एक बहुत बड़े घर की तरह है जिसके 20 दरवाजे होते हैं जहाँ से निकला जा सकता है। बिस्किट्स, ये इसके पास जो चीज़ें सारे लोग लेके आ रहे हैं। Also have this. Let's go up in the ship. ये वो शिप है जो मैं पहले इस तरह बता चुका हूँ कि सिंबॉलिकली जाएगी यहाँ से। ये बॉस्फोरस में से निकलकर गजा की तरफ जाएगी, लेकिन जो बाकायदा जो काफिला है कश्तियों का वो 3 दिन के बाद जाएगा। लेकिन तैयारियां आप देख सकते हैं। Let's go to the upper deck. आगे जाके देखते हैं। इस तरफ से आके नजर आएगा कि नीचे एक्टिविटी क्या हो रही है। तो हम तीनों डेक आपको शिप के दिखाए हैं हमने, और यहां से आपको पता चलेगा कि नीचे की एक्टिविटी क्या है। शिप के ऊपर हम खड़े हैं इस वक्त। ये तैयारियां आप देखते हैं। ये तैयारियां आप देखते हैं, और अगले 2 घंटे के अंदर यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। कैमरे फिट किए हुए हैं इधर शिप के उसके ऊपर। मीडिया की तादाद अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब जो ये शिप मूव करने का टाइम करीब आएगा तो आप देख रहे हैं कि स्टेज बन रहे हैं अभी से, बाकायदा यहाँ पर अनाउंसमेंट होंगे। तो ज़ाहिर है इसको बड़े पैमाने पे लॉन्च कर रहे हैं। अपनी नौइयत का ये स्केल के एतबार से ये वाहिद इवेंट है। कह रहे हैं कि तारीख साज इवेंट है ये। इससे पहले गाज़ा में इतनी बड़ी शिप्स का काफिला नहीं गया, और दुनिया भर से इतने ममालिक ने अपनी अशिया नहीं भेजी। इसके अंदर मगरबी ममालिक भी हैं, ग्रीस भी है इसके अंदर। हैरानी होगी कि यूनानियों को क्या पड़ी है कि मुसलमानों के लिए वो काम करते फिरे। लेकिन किसी ने हमें बताया कि यूनानियों का मसला ये है कि वो कहते हैं कि जब से मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक्टिविटी शुरू हुई है उस वक्त से लेकर अब तक इसराइल का उसमें कोई क्लेम नहीं है। हम फ़लस्तीन की टेरिटरी को रिकग्नाइज़ करते हैं, तो उनका मसला मुसलमानों से इतनी हमदर्दी नहीं है जितने समंदर के अंदर जो हकूक़ हैं ममालिक के, उनसे मामला। वो कह रहे हैं कि हम एक और मुल्क को इन पानियों के अंदर हकूक़ नहीं देना चाहते। तो ग्रीस ने ज्वाइन किया हुआ है, स्वीडन ने ज्वाइन किया हुआ है, कतर की तरफ से है सपोर्ट, बहरीन की तरफ से बहुत सपोर्ट, कुवैत की तरफ से बहुत सपोर्ट है। इसके अलावा मलेशिया है, इंडोनेशिया है, नाइजीरिया है, बहुत सारे मुसलमान ममालिक हैं, तकरीबन 20 के करीब हैं। आयरलैंड की तरफ से शिप्स आ रही हैं। तो जो मेन ममालिक है उनमें तुर्की है, तुर्की की तरफ से शिप्स आ रही हैं, आयरलैंड की तरफ से शिप्स आ रही हैं,
ग्रीस में से की तरफ से शिप्स आ रही है और स्वीडन की तरफ से। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठा होने शुरू हुए। इसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और पूरे के पूरे खानदान तमाम तर जोशो खरोश के साथ और तमाम उन लवाजमात के साथ तो यहाँ पर एक तवील फंक्शन का हिस्सा बन सकती थी, यहाँ पर आ मौजूद हुए। हर तरफ फलस्तीन के झंडे लहराए जा रहे थे। ईहाहा या IHH के नजरियात से मुताबिकत रखने वाले लोगों की तादाद यहाँ पर ज्यादा थी। तुर्की के अंदर मजहब के नाम पर सियासत पर पाबंदी है, मगर बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो अपनी मजहबी शनाख्त को बरकरार रखे हुए तुर्की के अंदर अपने कदम जमाए हुए हैं। मौजूदा हुक्मरान जमात भी ऐसी एक तहरीक की सूरत में सामने आई। अगरचे यहाँ पर सिर्फ एक ग्रुप की नुमाइंदगी नहीं थी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों और मुख्तलिफ नज़रियात व अफकार के लोग यहाँ पर मौजूद थे, मगर फिर भी हमें एहसास हुआ कि तुर्की जैसे मुल्क के लिए ये फंक्शन एक ख़ास इनफरादियत रखता है। शायद तुर्की में इस किस्म का फंक्शन एक अनहोनी करार दिया जा सकता है। यहाँ पर मौजूद हर शख्स के चेहरे पर एक अजीब किस्म का जोशो खरोश था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस तरह ये बहरी जहाज नहीं है, कोई बहुत सजी सजाई दुल्हन है जिसको एक बहुत बड़े और अच्छे सफर पर रवाना किया जा रहा है। यकीनन एक मेले का सा समा था, मगर एक ऐसा मेला जो इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से तश्कील पाया। यहाँ पर हर उम्र की बच्चियां और बच्चे मौजूद थे। ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद अपनी मौजूदगी साबित कर रही थी। हर किसी का ख्याल था कि वो यहाँ पर कुछ करने के लिए आया हुआ है। वज़ाकता के एतबार से कता नज़र फ़लस्तीन के लिए तुर्की के अंदर ये जज्बात हर तरफ फैले हुए नजर आ रहे थे। मुकामी लोगों के अलावा यहाँ पर गैर मुल्की चेहरे भी नुमायां थे। जो ही इस फंक्शन का आगाज हुआ तो मेहमानों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। हमें बताया गया कि इस मर्तबा इस काफिले की मदद के लिए अरब दुनिया से भी बहुत से लोगों की